वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी ज्ञान। आइए आज की स्टोरी के बारे में सुनते हैं। एक बार कृष्ण के जन्मदिन पर नृत्य, संगीत और कार्यों के साथ एक महान उत्सव की तैयारी की गई थी। भारी संख्या में लोग जमा हो गए थे, लेकिन कृष्ण घर में ही बैठे रहे, भाग लेने को तैयार नहीं थे। कृष्ण हमेशा किसी भी तरह के उत्सव के लिए खेल होते हैं, लेकिन उस दिन किसी तरह वे अनिच्छुक थे। रुक्मणी ने आकर उससे पूछा, हे प्रभु, आपको क्या हो गया है? क्या क्या कर रहे हैं? यह क्या है? आप उत्सव में भाग नहीं ले रहे हैं। कृष्ण ने कहा, मेरे सिर में दर्द है। हम नहीं जानते कि उसके पास एक था या नहीं। हो सकता है कि उसके पास एक था, लेकिन वह एक का बहाना करने में भी सक्षम है। कृष्ण ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है, तुम अपने पैरों से थोड़ी सी धूल ले लो और मेरे सिर पर पोंछो, यह ठीक हो जाएगा। रुक्मणी ने कहा, चलिए वैद्य को बुलाते हैं। तो वैद्य आए। उन्होंने उसे वह दवा देने की कोशिश की। कृष्ण ने कहा, नहीं, ये सब चीजें मेरे काम नहीं आएगी। तब लोगों ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तब तक काफी लोग जमा हो चुके थे। सत्यभामा आए और नारद आए। क्या हुआ? हर कोई बेचैन था। कृष्ण के सिर में दर्द है, हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा, जो मुझसे प्यार करता है, तुम अपने पैरों से थोड़ी सी धूल हटाकर मेरे सिर पर पोंछो, ठीक हो जाएगा। सत्यभामा ने कहा, क्या बकवास है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं है कि मैं अपने पैरों से धूल हटाकर तुम्हारे सिर पर रख दूँ। हम ऐसे चीजें नहीं कर सकते। रुक्मणी रो पड़ी, हम यह कैसे कर सकते हैं? यह अधर्म है, हम ऐसा नहीं कर सकते। नारद पीछे हट गए। मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। आप स्वयं प्रभु हैं, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या शामिल है। हम नहीं जानते कि जाल क्या है। मैंने अपने पैरों की धूल तुम्हारे सिर पर रख दी और शायद हमेशा के लिए नर्क में जल गया। मैं ऐसी चीजें नहीं करना चाहता। सब फैल गया, हर कोई डरा हुआ था। हम ऐसी चीजें नहीं करने जा रहे हैं। हम उससे ठीक प्यार करते हैं, लेकिन हम ऐसा काम करके नर्क में नहीं जाना चाहते। उत्सव कृष्ण के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कृष्ण सिद्धार्थ के साथ वहीं बैठे थे। तब खबर वृंदावन में गई और गोपियों को पता चला कि कृष्ण को सिद्धार्थ है, कोई इलाज होना चाहिए। उसकी सुंदर कमल की पंखुड़ी के आकार में आंखें आगे पीछे झुकी हुई थी और वे बेदम लग रहे थे। नारद रुक गए, उसी अस्वीकृति का सामना करने के लिए अनिच्छुक थे जो उन्होंने द्वारका की रानियों के साथ सामना किया था। श्री राधा के चेहरे पर निराशा के भाव से वे उत्साहित थे। एकमात्र इलाज यह है कि कृष्ण के भक्तों के चरणों की धूल उनके माथे पर रख दी जाए, तब और उसके बाद ही उनकी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। श्री राधा के चेहरे के कमल पर राहत की लहर दौड़ गई और उनके होठों पर एक तेज मुस्कान छा गई। बस इतना ही है, यहाँ से तुरंत ले लो। श्री राधा वृंदावन की धूल की ओर झुकी, जो हाल की बारिश से मैला हो गया था, और अपने हाथ को एक पर्व चिन्ह में खोदा जो उसने छोड़ा था। उसकी लाल हथेलियों को फूल से एक गुलाबी भूरे रंग का रंग दिया गया था, क्योंकि उसने कुछ मिट्टी पर बर्तन में स्किप किया था कि वह ले जा रहा था। एक आशावादी मुस्कान के साथ उसने
दोनों हाथों से नारद मुनि को बर्तन सौंप दिया। कृपया इसे ले लो हे ऋषि, और मेरे प्यारे कृष्ण के सिर दर्द को ठीक करें। नारद ने उससे घड़ा प्राप्त किया, लेकिन संदेह भरी रिश्ते से अपने आनंद को समाहित किया। यदि आप मुझे यह उपाय देते हैं तो पूरी संभावना है कि आप नरक में जाओगे। श्री राधा उलझन में लग रही थी। मेरे प्यारे नारद, आप क्यों झिझक रहे हैं? मेरे भगवान पीड़ित हैं। श्री राधा ने संकल्प से नारद चौंक गए। क्या आप मेरे प्यारी लड़की को नरक में जाने से नहीं डरते? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुशी से नरक में रहूंगा जब तक मैं जानता हूँ कि मेरे भगवान की पीड़ा कम हो जाएगी। नारद खुशी खुशी उस पात्र को वापस कृष्ण के पास ले गए। श्री राधा की चरणों की धूल उनके मस्तक पर रखकर कृष्ण को उसके सिर दर्द से तुरंत राहत मिली। कृष्ण ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि वे किसी चीज को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। हालांकि वह राजाओं के बीच चला गया, हालांकि उसे राज्यों की पेशकश की गई थी, लेकिन उसने उसे नहीं लिया। लेकिन यह उसके लिए सबसे कीमती था। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के बारे में सबसे बड़ी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।